नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुप्ता क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन है, सभी का वेलकम है। तो प्यारे बच्चों, अब से पहले हमारे दो चैप्टर जो हैं फिनिश हो चुके हैं। एक तो है एनालॉजी और एक है कोडिंग डिकोडिंग। आज हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। कोई भी एग्जाम हो, छोटे लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, चाहे बड़े लेवल का हो, यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, वर्गीकरण है क्या, क्लासिफिकेशन है क्या, क्योंकि चैप्टर शुरू होने से पहले उस चैप्टर की रूपरेखा हमें पता होनी चाहिए। तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण यह है कि आपको इसमें ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों ही समान है, दोनों ही इसमें इक्वल हैं। आपको 4 या 5 ऑप्शन मिलेंगे, वो ही आपके ऑप्शंस हैं और वही आपके क्या हैं, क्वेश्चन हैं। तो उन 4 ऑप्शन में 3 तो होंगे एक कैटेगरी के, मतलब 3 के अंदर तो क्या लग रही है, एक कैटेगरी लग रही है और एक क्या है, अलग है। उस अलग की हमें पहचान करनी है और पहचान करने उसी पर क्या करना है, आंसर क्लिक करना है या आंसर हमें टिक करना है। अगर 5 ऑप्शन मिले हैं तो 4 एक जैसे होंगे, एक कैटेगरी के होंगे और एक क्या होगा, अलग होगा। जो अलग है वही हमारा आंसर है। तो चलिए अपनी क्लास का आगाज करते हैं, अपनी क्लास का शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ कि लक्ष्य एक होगा, मुश्किलें हजार आएंगी। लक्ष्य एक होगा, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो बस इस कामयाबी को शोर मचाने दो। कामयाबी शोर तब मचाएगी जब आप अपने सभी फ्रेंड को ये कहोगे कि गुप्ता क्लासेस पर ऑनलाइन क्लास का मेला लग चुका है, बस आपको आना है और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। बस हमारा वादा ये है कि एक वादा है मेरा कि अगर आपने गुप्ता क्लासेस पर हमारी ऑनलाइन क्लास ले ली तो आपका कोई भी एग्जाम हो वो छूटेगा नहीं, वो बचेगा नहीं, ठीक है। उसमें आप टॉप करके दिखलाओगे। तो चलिए अपना जो है हमारा आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने प्रकार का होता है। जो मेन टाइप्स हैं इसके आपको दिया गया है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के प्रकार। सबसे पहले ये वर्ड क्लासिफिकेशन है, शब्दों का वर्गीकरण। उसके बाद है लेटर क्लासिफिकेशन है, वर्णमाला का वर्गीकरण। फिर है नंबर क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन, वर्ण संख्या का वर्गीकरण। दोबारा से आपको बताऊंगा कि वर्ड क्लासिफिकेशन क्या है। यहां पर शब्दों का वर्गीकरण मिलेगा। यहां पर आपको इंग्लिश के वर्ड भी मिल सकते हैं और हिंदी के वर्ड्स भी मिल सकते हैं। मान लो 4 शहरों के आपको नाम मिल गए हैं, तो 3 शहर तो हैं क्या है, समुद्र के तट पर हैं, और एक शहर क्या है, अलग है। तो क्या होगा, अलग ही क्या होगा, हमारा वो आंसर होगा। या 4 शहरों के नाम दिए हैं तो 3 शहर तो उसमें राजधानी है, एक राजधानी नहीं है, तो वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। वहां पर इंग्लिश के शब्द भी आपको मिल सकते हैं। इसी तरह से लेटर क्लासिफिकेशन है, वर्णमाला का वर्गीकरण है। इसमें आपको इंग्लिश के क्या मिलेंगे, लेटर मिलेंगे। उसमें क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, उसमें आपको वर्गीकरण करना है, उसमें आपको क्लासिफिकेशन करना है। फिर है नंबर क्लासिफिकेशन। इसमें संख्याओं का वर्गीकरण हो सकता है। मान लो आपको 3 स्क्वायर दे दिए हैं और एक क्या दिया, अलग संख्या दे दी है। तो 3 जो स्क्वायर हैं उससे अलग क्या एक संख्या है, तो वही क्या होगा, हमारा स्क्वायर। उसमें घन भी हो सकता है, उसमें और भी कई नियम हो सकते हैं। सारे नियम आपको डिटेल से बताऊंगा आगे जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन, वर्ण संख्या वर्गीकरण। इसमें वर्ण और संख्याओं का एक साथ मिक्स करके क्या करना है, उसका वर्गीकरण करना है। तो चलिए आइए शानदार तरीके से एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वर्ड्स क्लासिफिकेशन, कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा है प्लांट फ्लावर, उसके बाद है चेयर सोफा, हेड आई, ट्री स्टीम। हमें बताना है ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन 4 में से 3 तो हैं एक कैटेगरी के और एक क्या है, अलग है। जो अलग है वही हमारा आंसर यहां पे होने वाला है। अब देखिए प्लांट के अंदर क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं।
हेड के अंदर क्या लगती है, आई लगती हैं। ट्री के अंदर क्या लगती है, स्ट्रीम, स्ट्रीम माने होती है शाखाएं, ट्री माने होता है पेड़। लेकिन चेयर और सोफा दो अलग अलग चीजें हैं। चेयर और सोफा क्या है, दो अलग अलग चीजें। और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर होने वाला आपका, चेयर और सोफा। चेयर पे सोफा नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट हैवी, बिग लार्ज, टाइनी स्मॉल, थिंक ब्रॉड। तो यहां पर भी क्या बताना आपको, वर्गीकरण ही करना है, सारे वर्गीकरण के क्वेश्चन हैं। देखिए लाइट और हैवी, देखिए लाइट है और क्या है यहां पर, हैवी है। तो लाइट माने क्या होता है, हल्का, हैवी माने क्या होता है, भारी होता है। तो दोनों ही वर्ड क्या है, आपस में अपोनेंट हैं, आपस में विपरीत हैं, आपस में विरोधाभास हैं। बिग और लार्ज, बिग और लार्ज दोनों ही समान रूप हैं, सिनोनियम्स हैं, क्योंकि बिग माने क्या होता है, बड़ा, और लार्ज माने भी क्या होता है, बड़ा। टाइनी और स्मॉल, ये भी दोनों क्या हैं, आपस में सिनोनियम्स हैं, दोनों ही क्या हैं, आपस में एक ही समरूपता वाले वर्ड हैं। थिंक और ब्रॉड भी हैं। तो यहां पर क्या आंसर होने वाला है, यहां पर होने वाला है बिग माने बड़ा, लार्ज माने छोटा, दोनों विरोधाभास हैं। लाइट और हैवी, नहीं, बिग माने बड़ा, लार्ज माने भी बड़ा, दोनों अपोन मतलब सिनोनियम से हैं, सिनोनियम से हैं। ये आएगा लाइट और हैवी, क्योंकि लाइट और हैवी दोनों ही क्या हैं, विरोधाभास हैं, दोनों ही एंटोनियम्स हैं, और बाकी क्या है यहां पर, तीनों में सिनोनियम्स हैं। तो इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट, लाइट और हैवी। थर्ड क्वेश्चन है, नाइफ है और डैगर है, कार, बस, पिस्टल, गन, इंजन और ट्रेन। तो नाइफ, नाइफ माने क्या होता है, चाकू। डैगर माने होता है छुरा। तो चाकू का बड़ा रूप है वो क्या है आपका, छुरा है। कार, बस, तो कार का बड़ा रूप क्या है, बस है। पिस्टल का बड़ा रूप क्या है, गन है। लेकिन इंजन का बड़ा रूप ट्रेन नहीं है। इंजन और ट्रेन दोनों मिलके एक साथ चलती हैं। इंजन और ट्रेन दोनों क्या है, जब एक साथ मिलती हैं, जब वो कंप्लीट ट्रेन बनती है। तो नाइफ माने चाकू, चाकू का बड़ा रूप हो गया डैगर, डैगर माने छुरा। कार का बड़ा रूप बस हो गया है, पिस्टल का बड़ा रूप गन हो गया है। लेकिन इंजन और ट्रेन दोनों ही अलग अलग हैं, इन दोनों को मिलकर क्या बनती है, हमारी ट्रेन बनती है। तो इसका आंसर होने वाला है 4। नेक्स्ट है, देखो हिंदी में भी आ सकते हैं, घोड़ा, बकरी, बिल्ली और बैल। यहां पे 4 ऑप्शन है आपके सामने कि एक घोड़ा है, बकरी है, बिल्ली है और क्या है आपका, बैल है। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही होगा। देखिए घोड़ा, बकरी और बैल ये शाकाहारी हैं, और बिल्ली क्या है आपकी, मांसाहारी है। बिल्ली किसे खाती है, चूहों को भी खाती है, रैट को भी खाती है, माउस को भी खा लेती है वो, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आने वाला आपका, बिल्ली। नेक्स्ट है यहां पर लेटर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटर क्लासिफिकेशन है। तो यहां पर देखो जब भी लेटर क्लासिफिकेशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अपनी प्लेस वैल्यू पर, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं आपका, ये क्या है आपका 23 है, और ये क्या है आपका 26, 23, 26, 6, 8, 21, 24, 15 और 18। तो यहां पर कितना डिफरेंट है दोनों के बीच में, 3 का है। लेकिन यहां पर कितना है, 2 का है। यहां पर कितना है, 3 का है। यहां पर भी क्या है, 3 का है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा, F और H। क्योंकि 23, 26, 3 का अंतर है दोनों के बीच में। U आपका 21 पे, X क्या है 24 में, 3 का डिफरेंट है। O आपका 15 पे, R आपका 18 पे, 3 का डिफरेंट है। लेकिन यहां पर F और 8 में क्या है आपका 2 का डिफरेंट है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 2। मैंने आपको बताया था यहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 में से 3 तो होंगे एक कैटेगरी के, 3 में लगेगा एक नियम, और एक क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसे क्या बताना, वही हमारा आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है BSIZ, DX और EV। यहां पर भी क्या है, प्लेस वैल्यू से होगा क्वेश्चन। चलिए प्लेस वैल्यू करके देखते हैं। 219, 926, 425, ठीक है। कितने का अंतर है, 17 का है। कितने का है, 17 का है। कितने का है, 17 का है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 20 का अंतर है। देखो सभी के अंदर 17 17 है,
हाँ 17 है, 17 17 17 और इसके अंदर क्या है 20 का डिफरेंट है, तो यहां पर हमारा आंसर होने वाला है आपका dx। ये काफी आसान पोर्शन होता है, रीजनिंग का सबसे आसान पोर्शन है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी डी जी जे बी डी एफ सी एफ आई, वही सबकी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे हम। निकालते हैं प्लेस वैल्यू, 1 2 3 4 7 10 2 4 6 3 6 और 9। यहां पर क्या है सारे क्रम से हैं, 1 2 3 सीक्वेंस से हैं। यहां पर क्या है +3 है, यहां पर भी क्या है आपका +3 है, +2 है, +2 है, +3 है, +3 है। देखिए यहां पर कोई भी सीक्वेंस से नहीं है और ए बी सी क्या है सीक्वेंस से है कि 1 के बाद बी, बी के बाद सी। तो इन तीनों में कोई भी सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये क्या है आपके सीक्वेंस से है कि ए बी और सी, और कोई भी सीक्वेंस से नहीं है, तो इसका आंसर होने वाला आपका 1। नंबर क्लासिफिकेशन, चूज द वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। यहां पर अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ एग्जांपल करेंगे हम नंबर क्लासिफिकेशन के। तो नंबर क्लासिफिकेशन आपका लिखा हुआ है 1 to 5 2 1 6 2 7 1 2 1 यहां पर लिखा गया है। देखो जब भी आपके सामने नंबर क्लासिफिकेशन आए ना, तो वो डिपेंड करता है या तो स्क्वायर पे डिपेंड करता है, या आपके क्यूब पर डिपेंड करता है, ठीक है, या किसी ओड इवन भी हो सकता है, या प्राइम नंबर हो सकता है, या किसी स्पेशल संख्या से उसको क्या किया गया है डिवाइड किया गया हो। ये 4-5 रूल हैं जो उस पर लगते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर साफ नजर आ रहा हूं मुझे, ये क्या है आपका 5 की क्यूब है, ये क्या आपकी 6 की क्यूब है, ये आपकी 3 की क्यूब है, बट ये क्या है आपका 11 का स्क्वायर है। तो सारे यहां पर क्यूब हैं, लेकिन एक क्या है, एक यहां पर स्क्वायर है। तो मेरा जो आंसर होने वाला है यहां पर होगा 1 2 1 121। क्यों? क्योंकि सारे क्या हैं एक नंबर के स्क्वायर हैं, और ये क्या है किसी नंबर का क्यूब है। नहीं, सारे क्या है क्यूब हैं, और ये क्या है अपना स्क्वायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 46 13 20 और 72। साफ नजर आ रहा है कि 13 यहां पर क्या है प्राइम नंबर है, और सारे क्या हैं प्राइम नंबर नहीं है। 13 यहां पर आपका प्राइम नंबर है, तो इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट है 3 11 14 24 8 16 5 13। यहां पर देखते हैं जब भी आपको दो संख्या दी गई हो ना, तो सबसे पहले क्या करना है, उनके एक नियम बता रहा हूं, या तो वो डिफरेंट से होंगे, या वर्ग से होंगे, या क्यूब से होंगे, स्क्वायर से होंगे, या घन से होंगे, या पहले वाली संख्या दूसरे वाली संख्या को क्या कर रही होगी डिवाइड कर रही होगी, या दूसरे वाली संख्या पहले वाली संख्या को क्या कर रही होगी डिवाइड कर रही होगी, या ओड इवन है, या प्राइम नंबर है। यही कुछ पोर्शन है, यही कुछ तरीके हैं जब जो हम क्या है आपके नंबर क्लासिफिकेशन को हम आराम से कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर क्या है 3 11 है, 4 24 है, 8 16 है, और 5 क्या है आपका 13। तो देखते हैं यहां पर क्या हुआ है। अगर मैं इन दोनों का अंतर करता हूं तो अंतर मिलता है मुझे 8, इन दोनों का अंतर करता हूं तो मिलता है मुझे 10, इन दोनों का डिफरेंट करता हूं तो मुझे मिलता है 8, और इन दोनों का भी डिफरेंट करता हूं तो मुझे मिलता है 8। बिल्कुल सही है, सभी का 8 8 डिफरेंट है, बट ऑप्शन नंबर जो 2 है उसका डिफरेंट कितना है 10 है, इसीलिए इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका 2 है। अब टाइप 4 है अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन। यहां पे आपका मतलब वर्ण भी मिल सकते हैं, आपको लेटर्स भी मिल सकते हैं, और साथ में संख्या भी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है उसने। पहला ऑप्शन है D4, सेकंड है T19, तीसरा है H8, और फोर्थ है P16। तो देखिए D4, D का एक्चुअल नंबर क्या है 4 है, H8 पे आता है आपका, P16 पे आता है, बट T किस पे आता है आपका T20 पर आता है, 19 पर नहीं आता है। इसलिए ये क्या है इस ग्रुप से अलग है, और ग्रुप से अलग होते ही ये क्या है हमारा आंसर बन गया। चलिए सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो क्या है आपके परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन जो अधिकतर हैं वो ही पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10
50, 100, 105। एक बात और बताना चाहता हूं, इसमें कभी कभी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें 2 ऑप्शन आने की संभावना हो जाती है। तब क्या करना आपको, तब डिपेंड करता है एग्जामिनर की सोच पर, एग्जामिनर की थॉट पर, कि उसने किस तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन सेट किया है। जैसे ये वाला ही क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम 10, 50, 100 और 105। एक तरीके से इसका जो आंसर है आपका 100 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 100 क्या है, 100 संख्या का स्क्वायर है और कोई भी स्क्वायर नहीं है। दूसरे अगर वे से समझता हूं, मैं कह सकता हूं कि ये भी 10 से क्या है, डिवाइडेबल है, ये भी 10 से डिवाइडेबल है, ये भी 10 से डिवाइड है। 105 जो है 10 से क्या है, डिवाइड नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जिसमें 2 ऑप्शन आने की पूरी क्या है, इसमें संभावना है। बस आपको करना क्या है, इसमें करना है कि जिस तरह से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को सेट किया है वो उसी तरह से उसे चेक करेगा। अगर एग्जामिनर ने सेट किया है कि मैं तो इसे 100 से चेक करूंगा, तो वो 100 से इसको सही करेगा। अगर क्या है कि 105 से मैं इसे चेक करूंगा, तो 105 से चेक करेगा। तो इन क्वेश्चनों पे ज्यादा जो है वाद विवाद हमें नहीं करना है। वैसे इसका जो सही आंसर होने वाला है, वो सही आंसर है इसका 105। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 54, 42, 81, 34। यहां पर भी 81 भी आंसर आ सकता है, 81 भी आंसर आ सकता है, या मैं बोल सकता हूं कि ये भी आपका 3 से डिवाइड है, ये भी आपका 3 से डिवाइड है, ये भी आपका 3 से डिवाइड है। बस 34 आपका 3 से डिवाइड नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन है, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें 2 आंसर आने की संभावना होती है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं। आप कह सकते हो कि सर हम इसका जो आंसर है 81 लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता है, और कुछ कहेंगे हम 34 लगाएंगे क्योंकि 3 से डिवाइडेड है। 54 भी 3 से डिवाइड है, 42 और 81। 34 जो है आपकी 3 से डिवाइड नहीं है। दूसरे वे में अगर सोचते हैं कि 81 क्या है, स्क्वायर है। लेकिन यहां पर आपको जो आंसर क्लिक करना है, वो आपको आंसर क्लिक करना है ये जो इसका सही आंसर है। मेरे अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर है वो होने वाला है 3, 4। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर से अगर आपको लग रहा है कि किसी एक स्पेशल संख्या से उसको डिवाइड किया जा रहा है, तो आपको प्रेफरेंस किसको करना है, स्पेशल संख्या को करना है, ना कि स्क्वायर को करना है। तो ये चीज मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं कि अगर 2 कंडीशन मिलती हैं तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 1995, 1998, 1991, 1997 बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है 1997 है। क्यों? क्योंकि ये आपका लीप ईयर है और बाकी क्या है, आपके सामान्य ईयर है, जनरल ईयर है। लीप ईयर आप जानते ही हो, जिसमें फरवरी क्या होती है, 29 डेज की होती है। नेक्स्ट देखिए, जब भी आपको 3, 4 या 5 डिजिट के क्वेश्चन मिले क्लासिफिकेशन में, तो उसमें करना क्या है, उसमें आपको सबसे पहले करना है उन सभी का योग कर लो, उन सभी का सम कर लो, क्योंकि 80% क्वेश्चन सम से ही वहां पर सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए यहां पर हमारी 4 डिजिट है, सभी के अंदर 4 डिजिट है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, किससे गुना होगी, किससे भाग होगी, तो बच्चों को टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि सभी को क्या करना, आपको ऐड करना है, जोड़ना है, और उसके बाद आपको उसका जवाब देना है। चलिए जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करता हूं तो मिलता है 17, 8, 5, 13, 17 और यहां पर क्या है आपका 16 है। देखो सभी का जो सम है वो कितना है, 17 है, लेकिन यहां पर कितना है आपका 16 है। तो यहीं पे ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान है। नेक्स्ट है 1 to 5, 2, 1, 6, 2, 7, 1 to 1। ये तो हमने उसमें भी किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या आएगा इसका, 1 to 1। चलिए 52, 96, 24, 36। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर है, बताइए क्या हो सकता है। 36 भी हो सकता है इसका आंसर। 36 क्यों, 36 क्या है, स्क्वायर है। और कुछ आंसर आ सकता है, बताइए।
हाँ, और भी आ सकता है, क्योंकि 3 से ये भी डिवाइडेबल है, 3 से ये भी डिवाइड है, 3 से ये भी डिवाइड है, लेकिन 3 से ये डिवाइड नहीं है। तो मैंने आपको कहा था अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो मैंने आपको बताया है इस कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर स्क्वायर से क्वेश्चन हो रहा है और किसी संख्या से, स्पेशल संख्या से वो कट रहा है, विभक्त हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रेफरेंस किसे करना है, प्राथमिकता किसे देनी है, प्राथमिकता देनी है स्पेशल संख्या से। अगर कोई संख्या विभक्त हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो यहां पर क्या है, ये भी आपका 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये आपका 3 से डिवाइड नहीं है। तो यहां पर जो मेरा आंसर होने वाला है, मेरा आंसर है 52। मैं 52 के साथ ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये वाले जो नियम हैं, यही नियम इसमें कारगर साबित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है 14416925628। कितना इजी सा क्वेश्चन है, स्क्वायर 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 288 कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या है, 288। नेक्स्ट है 1201453 और 50। ऐसे क्वेश्चन भी मजेदार होते हैं बहुत। देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन को एक बार ये देख लिया करो कि वर्ग या घन के आसपास क्वेश्चन तो नहीं है। अगर वर्ग या घन के आसपास क्वेश्चन है तो वर्ग और घन से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए, अगर मैं बात करता हूं 121, तो ये क्या है आपका 11 का स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं बोल सकता हूं। ये क्या है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 1 बोल सकता हूं। ये क्या है आपका 6 का स्क्वायर प्लस 1 बोल सकता हूं। और इसको क्या बोल सकता हूं, 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो सभी क्या हैं, सभी स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन इसके अंदर एक है जो स्क्वायर माइनस 1 हुआ है। तो जहां पर मेरा स्क्वायर माइनस 1 हुआ है, कैटेगरी से अलग हुआ, और कैटेगरी से अलग होते ही वो क्या है, मेरा आंसर है। तो यहां पर मेरा आंसर क्या है 120। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर माइनस 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको बताया था कि जब भी 4 या 5 डिजिट आए तो मोस्टली किससे होता है, उनके सम से हो जाता है। तो चलिए यहां पर भी सम करते हैं। सम करेंगे तो 11 है, देखिए कितना आसान है। सभी का सम 11 है, सभी का सम 11 है, लेकिन इसका सम कितना है, 12 है। इसीलिए मेरा जो ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 46 13 20 72। साफ नजर आ रहा है कि यहां पर 13 क्या है, प्राइम नंबर है। 13 क्या है, यहां पर प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। 191 200 808 1030 331। ये कुछ क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, बोलिए क्या ऑप्शन इसका होने वाला है, कमेंट्स में बताएंगे बच्चे क्या इसका ऑप्शन होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन होने वाला है 1331। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्यूब है। किसकी क्यूब है, 11 की क्यूब है, और भी कोई भी क्यूब नहीं है। तो इसका ऑप्शन होने वाला है 41331। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 11 का क्यूब है। नेक्स्ट चलते हैं 22 18 15 एंड 12। 22 18 15 एंड 12। यहां पर भी 2 रूल लग सकते हैं भाई, यहां पर भी 2 रूल लग सकते हैं। क्या? एक तो लगता है इवन संख्या होगा कि 22 18 और 12 ये क्या है, आपकी इवन संख्या है, और 15 क्या है, आपकी ओड संख्या है। एक दूसरा नियम क्या लग सकता है कि 18 15 और 12 ये सभी क्या हैं, 3 से विभाजित हैं, 3 से डिवाइडेड हैं, और 22 डिवाइड नहीं है। तो यहां पर हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह का हो तो किसी स्पेशल संख्या वाला ऑप्शन उठाना है। तो ऑप्शन स्पेशल संख्या वाला ऑप्शन क्या है कि सभी क्या हैं,
3 से डिवाइड हैं, सभी क्या है 3 से डिवाइड है, 18 भी 15 भी और 12 भी, 22 क्या है आपका 3 से डिवाइड नहीं है। तो यहां पर मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊंगा, यहां मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग किसके साथ जाऊंगा 22। आप जा सकते हो, आप जो है 15 के साथ भी जा सकते हो, लेकिन एग्जाम के पर्पस से इसका जो आंसर है वो 22 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 5 1 2 5 3 2 7 2 8 4 32। कितना आसान सा क्वेश्चन है, दिख रहा है कि 5 की क्या है ये क्यूब है, 3 की क्या है ये क्यूब है, 2 की क्या है ये आपकी क्यूब है, लेकिन 4 की क्यूब ये नहीं है। 4 की क्यूब कितनी होती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 है 22 11 38 19 34 17 54 28। चलिए क्या क्वेश्चन होने वाला है, क्या नियम है। देखो 11 का क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई, 19 में 2 से मल्टीप्लाई, 17 से 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन 28 में 2 से मल्टीप्लाई, 54 नहीं आता है, क्या आता है 56 आता है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा 54 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 69 23 108 36 56 19 42 14। चलिए क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर भी शायद मुझे लग रहा है या तो 3 से डिवाइडेबल है, 3 से डिवाइड कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं करता हूं सेकंड संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 69 है, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 108 है, 14 से करता हूं तो 42 है, बट 19 से करता हूं तो 56 नहीं आता। ठीक है, 56 नहीं आता है। देखो क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 3 है, लेकिन ये मल्टीप्लाई 3 नहीं है, इसीलिए मेरा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कार बस स्कूटर जीप। देखिए कितना आसान है, कार दी गई है आपको, बस दी गई है, स्कूटर दिया गया है और क्या दिया गया आपको जीप दिया गया है। साफ नजर आ रहा है कि स्कूटर आपका 2 व्हीलर है, कार बस और जीप क्या है ये 4 व्हीलर हैं। तो यहां पर जो मेरा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा स्कूटर। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है रिंग टायर प्लेट बैंगल। पता होगा रिंग किसे कहते हैं, टायर किसे कहते हैं, प्लेट किसे कहते हैं और बैंगल किसे कहते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा। देखिए अगर रिंग की बात करता हूं तो रिंग किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। टायर किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। प्लेट किस प्रकार की होती है, प्लेट इस प्रकार की होती है। प्लेट इस प्रकार की होती है, पूरी ठोस होती है, अंदर से सारी क्या होती है कवर्ड होती है, अंदर से क्या होती है सारी कवर्ड होती है। ठीक है, यहां से सारी कवर्ड होती है ये। इस तरह से। ठीक है, ज्यादा मैं डिजाइनिंग नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद है बैंगल। बैंगल भी क्या होता है इस प्रकार से होता है, जिसे चूड़ी बोलते हैं, जिसे लेडीज हाथ में पहनती हैं चूड़ी, उसे बोलते हैं बैंगल। तो यहां पर देखिए रिंग, रिंग इस तरह का है। टायर भी अंदर से क्या होता है खोखला होता है, उसके साथ स्पेस होता है। बैंगल में क्या होता है स्पेस होता है, लेकिन जो प्लेट होती है प्लेट में जो है आपका स्पेस नहीं होता। अगर स्पेस होगा तो हम जो चीज प्लेट में रखेंगे वो नीचे निकलकर गिर जाएगी। तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है आपका प्लेट। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से कि प्लेट क्यों होने वाला है। उसके बाद है मून, फुटबॉल, अर्थ और बैंगल। मून, मून क्या होता है
ये भी क्या होता है, पूरा कवर्ड होता है। फुटबॉल भी क्या होती है, पूरी कवर्ड होती है। अर्थ भी क्या होती है, पूरी कवर्ड होती है। लेकिन बेंगल क्या है, चूड़ी जो है वो कवर्ड नहीं होती है। तो यहां पर इसका आंसर है बेंगल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कारपेंटर है, गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है और ड्राइवर है। कारपेंटर कौन होता है, कारपेंटर होता है आपका बढ़ई। कारपेंटर कौन होता है, वो क्या कौन होता है, आपका बढ़ई होता है। गोल्ड स्मिथ कौन होता है, जो आपका सुनार होता है। और ब्लैक स्मिथ कहते हैं, लोहार बोलते हैं, जो लोहे का काम करता है। और ड्राइवर कौन होता है, ड्राइवर वो होता है जो गाड़ी को ड्राइव करता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, कारपेंटर है, गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है और ड्राइवर है। क्या रूल लग सकता है यहां पर, हाँ एक रूल लग रहा है कि देखिए कारपेंटर जो है ये भी प्रोडक्शन करता है, कुछ बनाता है। गोल्ड स्मिथ भी कुछ प्रोडक्शन करता है, बनाता है। ब्लैक स्मिथ भी कुछ ना कुछ बनाता है। लेकिन ड्राइवर क्या है, कुछ बनाता नहीं है, केवल ऑपरेट करता है। केवल क्या करता है, ऑपरेट करता है। मतलब ये प्रोडक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ रॉ मटेरियल से कुछ चीजें बनाते हैं। बट ड्राइवर कुछ नहीं बनाता। ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर का काम है केवल ऑपरेट करना। तो यहां पर जो इसका आंसर होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग ड्राइवर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अगस्त। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो डिपेंड करता है या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डे, कि उसमें कितने मैक्सिमम दिन हैं, कितने अधिकतम दिन हैं, या डिपेंड करता है अपने नंबर्स पे। जैसे जनवरी फर्स्ट मंथ है, फरवरी सेकंड है, मार्च आपका थर्ड है, इस तरह से। तो डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन कर रखा है। सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डे से, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डे से कैसे क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं जनवरी की बात करता हूं तो इसके अंदर कितने डेज होते हैं, मैक्सिमम 31। अप्रैल में कितने होते हैं, 30। जुलाई में कितने होते हैं, 31। अगस्त में कितने होते हैं, 31। तो सभी के अंदर 31 मैक्सिमम डेज हैं। लेकिन जो आपका अप्रैल है इसके अंदर कितने डेज हैं, 30 डेज हैं। तो यहां पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आंसर आने वाला है, अप्रैल। चलिए नेक्स्ट है गोट, डॉग, शीप और काऊ। केवल इंग्लिश में जानवरों के नाम लिखे गए हैं, केवल जानवर हैं सारे, केवल जानवरों के नाम लिखे गए हैं। बकरी है, कुत्ता है, भेड़ है और क्या है आपकी गाय है। तो यहां पर जो आंसर होने वाला वो होगा डॉग। क्यों, क्योंकि गोट, बकरी, भेड़ और गाय क्या है, शाकाहारी हैं। डॉग क्या है आपका मांसाहारी है। हाँ पालतू तो सभी हैं, पालतू तो सभी हैं, पालतू से क्वेश्चन नहीं होने वाला, पालतू तो सभी हैं। किससे होगा, फिर उसके बाद होगा शाकाहारी और मांसाहारी से। काऊ, सीप और गोट क्या है, शाकाहारी हैं। डॉग क्या है आपका मांसाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्किल। ठीक है, सर्किल। तो स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है और क्या है आपका सर्किल यहां पर लिखा हुआ है। स्पेलिंग मैंने सही कर दी है। ठीक है, तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है और सर्किल है। तो यहां पर क्या है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है और रेक्टेंगल। ये किससे बनते हैं, भुजाओं से बनते हैं। लेकिन जो स्क्वायर है उसमें हमें भुजा की जरूरत नहीं होती, प्रकार से हम ऐसे बना देते हैं। और जो आपके स्क्वायर वगैरह हैं उसमें किस चीज की जरूरत होती है, हमें भुजाओं की जरूरत होती है। तो यहां पर जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, यहां पर सर्किल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, स्टूडेंट क्लास, टमाटो, पोटैटो, बर्ड, एविस, राइस और कॉर्न। देखिए स्टूडेंट क्लास, टमाटो, पोटैटो, बर्ड, एविस, राइस और कॉर्न। तो यहां पर क्या है, ये आपस में मिली हुई चीजें हैं और टमाटो और पोटैटो दोनों ही अलग चीजें हैं। तो यहां पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो होगा टमाटो और पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 24 है, LINE, LEAN, NILE,
LIEN। तो यहां पर क्वेश्चन को कैसे करना है, यहां पर कुछ पता ही लग रहा कि क्या क्वेश्चन के अंदर हो रहा है। देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन के अंदर है 24 के अंदर। LINE LEAN LINE LIEN, कहीं मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। LINE, भाई इसके अंदर है LINE, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है LINE, इसके अंदर क्या है LINE, और इसके अंदर है LEAN। देखिए सभी के अंदर LINE है, LINE, लेकिन इसके अंदर एक A अल्फाबेट एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके अंदर है I की जगह क्या दे रहा है LEAN। तो यहां पर जो मेरा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सभी मीनिंग एक जैसी लग रही है लेकिन थोड़ा सा ही अंतर है, थोड़ा सा ही डिफरेंट करा एग्जामिनर ने। क्या करा, सभी के अंदर 4 अल्फाबेट हैं, एक तो आपका L है, एक आपका I है, एक आपका N है और एक आपका यहां पर E है। सभी के अंदर है ये, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है उसके अंदर LEA और N यहां पर आपको दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये अलग है, सभी के अंदर ये 4 अल्फाबेट हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये 4 अल्फाबेट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, CPAREBQUDAOT। सबसे पहले प्लेस वैल्यू से देखते हैं। 3, 16, 1, 18, 5, 2, 17, 21, 4, 1, 15 एंड 20। कोई सीरीज बन रही है क्या, कोई सीरीज बन सकती है क्या? -2, 13 नहीं, कोई श्रेणी नहीं बन रही, सीरीज से नहीं हो रहा। फिर अगर सीरीज नहीं बन रही है प्रॉपर तो सीरीज से नहीं हो रहा है, कोई सीरीज नहीं बन रही है यहां पर, सीरीज यहां पर कोई नहीं बन रही है। चलिए देखते हैं फिर क्या रूल हो सकता है। CPAREBQUDAOT, CPAREBQUDAOT मिल गया भाई, पता लग गया क्या रूल लगा है। रूल ये लगा है कि जो मिडिल वाला अल्फाबेट है वो यहां पर वोवेल दिया गया है, स्वर दिया गया है। देखिए बीच में मिडिल में है ना E, मिडिल में है U और मिडिल में है O, लेकिन यहां पर मिडिल में नहीं है, तो यहां पर इसका आंसर होने वाला है CPA, जो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखो यहां पर क्या हमने प्लेस वैल्यू लिखी, प्लेस वैल्यू से हमारा आंसर नहीं आया, तो हमने क्या किया, हमने लगाया अपना दूसरा दिमाग, दूसरा तरीका ये लगाया कि कहीं क्वेश्चन वोवल से या कॉन्सोनेंट वगैरह से तो नहीं हो रहा। तो हमें लगा कि सभी के मिडिल में सेकंड ऑप्शन में ई दिया गया है, स्वर है, वोवेल है, फिर यू है और फिर ओ है। सभी के मिडिल में क्या है, वोवेल दिया गया है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर वोवेल नहीं है। बस हमारा क्वेश्चन यहां पर पकड़ में आ गया, इसका जो ऑप्शन है CPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, 2, 4, 6, 9। 2, 4, 6, 9 इसको बताइए। सभी कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। सभी बच्चे करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से। 2, 4, 6, 9। 2, 4, 6, 9। 9 है क्या? ये आपके क्या है, इवन नंबर हैं। 9 ही होगा इसका आंसर, इसका आंसर 9 ही होगा, क्योंकि 4 स्क्वायर तो 4 भी है, जो आपका 4 है वो भी स्क्वायर है, जो 9 है वो भी स्क्वायर है। इसका मतलब स्क्वायर से क्वेश्चन नहीं होने वाला है। क्वेश्चन किससे होगा? देखिए ये आपके क्या है, आपके इवन नंबर है और ये क्या है, आपका
ओड नंबर है, तो इसका जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 4 है, 9 इसका आंसर है। तो बच्चों आज की जो अपनी क्लास है में क्वेश्चन थे उन्हें यहीं पे क्या है आराम देते हैं, यहीं पे उन्हें विश्राम देते हैं। कल जो है एक नई क्लास के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इन क्वेश्चन की एक बार आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें। चलिए मिलते हैं कल।